एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, ये जो टॉपिक हम पूरा कवर करने वाले। इस वीडियो में आपको कंजक्शन में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। मैंने इससे पहले आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फार्मिंग क्वेश्चन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी है। तो अगर आपको वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको इंडियन क्लासेस में जाना है। सबसे पहले क्या करना है, इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इसी तरीके से, जिस तरीके से ये पढ़ाऊँगी, जैसे मैंने एग्जाम्पल लेके पढ़ाया है, उसी तरीके से प्रीपोजिशन, फार्मिंग क्वेश्चन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारे भी कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखना, आपको एक बार देखने में ही समझ में आ जाएगा। ओके, ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से 4-4 मार्क्स के, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सिंपल होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा कंजक्शन। कंजक्शन होता है मतलब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं या जिस शब्द का हम यूज़ करते हैं वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कृष्णा और श्याम ने हमारी मदद की। मतलब कृष्ण और श्याम ये दोनों अलग अलग हैं, है ना, दोनों अलग अलग ने हमारी मदद की। तो जहाँ भी और शब्द आएगा वहाँ पे हमें क्या लगाना है, एंड। एंड का मतलब होता है और, यानी, ठीक है। तो कृष्णा एंड श्याम ने हमारी मदद की, मतलब कृष्णा एंड श्याम हेल्प अस। ठीक है, तो यहाँ पे अस क्या आया, वी यू अस। आपने ये वी की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी होगी, वी यानी हम होता है, वी अवर अस। इसकी फर्स्ट फॉर्म ये होती है, सेकेंड फॉर्म ये होती है और थर्ड फॉर्म ये होती है। आपको ये सारी फॉर्में याद करनी पड़ेगी। जैसे आई की फर्स्ट, आई यानी क्या होता है, मैं होता है, आई यानी मैं, आई, माय, मी, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, ये सेकंड फॉर्म होगी और ये थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, वी, आवर, अस। वी यानी हम होता है, ही, हिज, हिम, ही यानी वह होता है, और वह किसके लिए, लड़के के लिए। जहाँ भी लड़का आगा वहाँ पे, और इसकी हमें कंजक्शन में हमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे यहाँ पे अस आया ना, तो यहाँ पे किसकी थर्ड फॉर्म आई, वी की थर्ड फॉर्म आई। ठीक है, शी, हर, ठीक है, शी वह यानी लड़की के लिए शी आता है। ठीक है, ओके, इट्स, ये इट का प्रयोग जानवरों के लिए किया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ओके। अब आता है अगला, जैसे राम और श्याम दो भाई है, राम एंड श्याम 2 ब्रदर्स, यानी आर ब्रदर्स। राहुल ईमानदार है और वह अंग्रेजी बोलता है। अब एक वाक्य तो ये हो गया, राहुल ईमानदार है, वह अंग्रेजी बोलता है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम और शब्द लगा रहे, और के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एंड का। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने लायक है। वर्ड क्या होता है अपना, ग्रुप्स ऑफ लेटर, है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर यानी शब्द, यानी अंक, अंकों का जो, देखो मैं इसको बोलूँगी A B C D, ये हमारे अंक हो गए। अगर मैं बोलूँ इसको ASHA, तो ये मेरा वर्ड हो गया, आशा एक वर्ड हो गया। ठीक है, अब सेंटेंस क्या होता है, एक से अधिक। देखो, आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। ठीक है, वर्ड, अक्षर मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, और एक से अधिक वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, और एक से अधिक सेंटेंस मिलकर फ्रेज बनाते हैं, यानी वाक्यांश बनाते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा एज वेल एज। एज वेल एज का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका हिंदी अर्थ होता है साथ ही साथ। जैसे उसने मेरी मदद की, साथ ही कुछ पैसे भी दिए। तो शी हेल्प्ड मी as well as gave me some money। ठीक है, तो ये आपको सारे एग्जाम्पल करने में एक एक एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी। ओके,
अब आता है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। अन्यथा मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओ, ठीक है। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ओके। जल्दी करो अन्यथा ट्रेन निकल जाएगी, हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, ओके। और का मतलब होता है या, कठिन मेहनत करो या फेल हो जाओ। जहाँ भी यह शब्द आता है वहाँ हमें और लगाना है, जहाँ भी अन्यथा शब्द आता है वहाँ पे हमें अदरवाइज लगाना है। या फिर आता है तो और इल्स का प्रयोग करना है। गृह कार्य करो या फिर शिक्षक की डांट सुनो। तो डू होमवर्क फॉर इल्स लिसन टू द टीचर्स स्कोल्डिंग, ठीक है। मेहनत करो या परिस्थितियों का सामना करो। तो जहाँ यह आ गया तो ये शब्द हमें यूज़ करना है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, है ना। मैंने पानी पी लिया इसलिए अब मुझे प्यास नहीं है, ठीक है। तो आई ड्रिंक वाटर देयरफॉर आई एम नॉट थर्स्टी एनीमोर, ओके। तो जहाँ भी इसलिए शब्द आते हैं वहाँ पे हमें देयरफॉर का प्रयोग करना है। सो का मतलब होता है इसलिए। रास्ते में दोस्त मिल गया इसलिए मैं लेट हो गए। तो आई मीट माई फ्रेंड्स ऑन द वे सो आई गॉट लेट, ओके। ऐसे प्रयोग करना है। एस का प्रयोग करना है उतना या जितना। वह आदित्य जितना बहादुर नहीं है। तो ही इज नॉट अस ब्रेव अस आद्विक, ठीक है। ऐसे हमें इनका प्रयोग करना है। जैसे अस सो, जैसा वैसा, जैसा हम सोचते हैं वैसा करते हैं। तो अस वी थिंक सो वी डू। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु या परंतु। इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है और वहाँ पे हमें बट का प्रयोग करना है। वह वास्तव में गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। ही इज पुअर इंडेड बट दिस कैरेक्टर इज स्पॉटलेस, ठीक है। वह बहुत अमीर है किंतु गरीबों के साथ रहता है। ही इज़ वेरी रिच बट ही लिव्स विथ द पुअर, ओके। ये एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, साथ ही साथ जब भी आपको समझ में आ जाएगा कि किसका प्रयोग कहाँ करना है। नाइदर नॉर का प्रयोग कहाँ करना है। ना तो ये ना तो वो, ना तो मुझे कॉफ़ी पसंद है और ना ही मुझे चाय। तो दोनों वाक्यों के लिए ना आ जाए उसमें नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। नाइदर आई लाइक कॉफ़ी नॉर आई लाइक टी, ओके। बोथ एंड बोथ का या तो दोनों और एंड का मतलब होता है और। आप माँ और बिजनेसमैन दोनों बन सकती हैं। तो यू कैन बी बोथ मदर एंड बिजनेस वूमेन, ठीक है। ऐसे वाक्य आते हैं तो हमें बोथ एंड का प्रयोग करना है। सो और अस, श्याम अपने भाई जितना बुद्धिमान नहीं है। तो इसके लिए श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट अस इज ब्रदर। तो सो और एस का प्रयोग यहाँ पे उतना और जितना, ठीक है। और अस के लिए जितना और उतना, ओके। वेयर यानी क्या होता है जहाँ या कहाँ। वहीं रुक जाओ आप, वहीं रुको जहाँ आप हो। तो स्टे वेयर यू आर, ठीक है। जहाँ या कहाँ शब्द आता है तो हमें वेयर का प्रयोग करना है। टू और टू जितना ज़्यादा की। वह स्थान इतना शोरगुल वाला था कि कुछ भी ठीक से सुनना संभव नहीं था। तो इतना ज़्यादा, जहाँ भी इतना ज़्यादा शब्द आ जाए वहाँ पे टू एंड टू का प्रयोग हमें करना है। अदर वियर, जहाँ कहीं भी। अदर वियर का मतलब जहाँ कहीं भी तुम जाओगे सम्मान पाओगे। तो अदर वियर यू गो यू विल गेट रेस्पेक्ट, ओके। ये आप जब नोट्स बनाओगे तभी आपको एक दो बार पढ़ना याद हो जाएगा। वेन यानी कब होता है। जब रेल आती है लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। तो वेन यानी जब, जब जहाँ भी शब्द आता है वहाँ वेन। तो वेन द ट्रेन कम्स पीपल रन आफ्टर इट, ओके। वेन एवर चाहे कभी या चाहे जब, है ना। आपको जब लगे तब आ जाना। तो कम वेन एवर यू फील, ओके। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि उसको बुखार था। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल।
अस क्योंकि या जैसा कि आप वहाँ नहीं थे मैं वापस आ गया। तो एज यू वाज नॉट देयर आई कम बैक। ओके, समझ में आ रहा है? ऐसे ही नोट्स बनाने और सारी आपको पूरी ग्रामर यहाँ पे मिल जाएगी। सिंस यानी चूँकि तुम ऐसा करते हो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। सिंस यू से सो आई बिलीव इट। सो दैट ताकि या इतना, ठीक है, हम खाते हैं ताकि जी सके। तो वी ईट सो दैट वी मे लिव। सच दैट इतना कि वह इतना अच्छा आदमी है कि सभी लोग आदर करते हैं। ही इज सच ए गुड मैन दैट ऑल रेस्पेक्ट हिम। ओके, इफ का प्रयोग करना है यदि तुम जाओगे तो मैं घर पर ठहरूंगा। इफ यू गो आई शेल स्टे एट होम। अनलेस का जब तक या तब तक। ओके, अस्तित्व मानो कि हाउएवर चाहे कितनी भी आप पास नहीं होंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करो, ठीक है, पढ़ोगे तभी पास होगे। ठीक है, ढंग से नोट्स बनाना है और ढंग से पढ़ना है। आपको मैं सारे नोट्स जो मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ाती हूँ उसी से बना के दे रही हूँ। मैं ऐसे ही नोट्स बनाने हैं और ऐसे ही पढ़ना है और इन सारे जो एग्जाम्पल है उनको लिखना है। अज और अस का उतना जितना, यह उतना मजबूत है जितना मैं। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम। अस फॉर अस का मतलब होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ वह धोखा नहीं देगा। तो अस फॉर अस आई नो वी वॉन्ट चीट यानी होता है धोखा देना। येट यानी फिर भी, वह जिद्दी और मूर्ख है फिर भी लोग उसे पसंद करते। तो शी इज हॉट एंड फुलिश येट पीपल लाइक हर। हाउ यानी कैसे, ठीक है, ये तो आपको सिंपल लगता होगा। हाउ यानी कैसे, यहाँ पे हाउ से क्रिएट करना है क्वेश्चन इस तरीके से। व्हाट आर ही मेक इट, वह क्या बना रही हैं। तो क्या शब्द बीच में आ गया तो वोट आगे आएगा, और अगर क्या आगे आता है तो वोट फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता। मैं टेंस पढ़ाऊंगी, ये खत्म होने के बाद अगला टॉपिक हमारा टेंस होगा, जिसमें आपको पता पड़ जाएगा कि क्या बीच में आ रहा है तो वोट पहले आ रहा है, अगर क्या आगे आता है तो इजामार से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता। ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ। वोट का मतलब तो आप समझते ही होंगे, क्या गरीब है। अब क्या आप गरीब हो तो आर यू पुअर। अब आपको यहाँ पे क्या आ रहा है फिर भी वोट नज़र नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाने वाली हूँ। अगली वीडियो में हम टेंस पढ़ने वाले हैं और टेंस भी मैं इतनी ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। वेन का मतलब होता है कब। तो ये सारे जो वाक्य है ये जो बन रहे हैं ना, ये सारे में आपको वह हमारी स्कूल में कब आ रहा है तो वेन ही इज़ कमिंग एट ऑन स्कूल। ये सारी चीज़ें हम टेंस में भी पढ़ेंगे। अगर टेंस आ गए, टेंस में पढ़ना है आपको, टेंस की सारी क्लासें अटेंड करनी है, तभी आप कंजक्शन भी अच्छे से पढ़ लोगे। तो ये सारी चीज़ें थी, ये हमारा कंजक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको नोट्स बनाने हैं कंजक्शन के और अगली वीडियो में मेरे साथ टेंस पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।